मुझे लगता है ये तालाब में डूब कर मरा है। हाँ सर, हो सकता है। शायद ये निस्से में था, तालाब में डूब गया और मर गया। हाँ सर, ऐसा भी हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले इस लाश को जिसने देखा उसको बुलाओ। सर मैं यहाँ से जा रहा था, फिर मैंने लाश को देखा। लाश के आसपास किसी को देखा? नहीं सर। लाश को तालाब से क्यों निकाला? सर मैंने नहीं निकाला, मैंने लाश को देखा और आपको कॉल किया। मैंने कुछ नहीं किया। बॉडी अभी भी गर्म है, इसका मतलब है पानी में डूब के नहीं मरा। इसके कपड़े कहीं से गीले हैं कहीं से सूखे हैं, इसका मतलब है पानी में डूब के नहीं मरा। सर इसका मतलब ये मर्डर है। सर आपकी बातों से ये साफ पता चल रहा है ये मर्डर है। लाश को लैब भेजो और इस एरिया को अच्छे से चेक करो। एक भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। सर यहाँ पर एक बोतल है। बोतल को लैब भेजो। क्या लगता है हनीफा, इसके साथ क्या हुआ होगा? सर यहाँ पानी है और साइकिल है, इसका मतलब ये साइकिल धो रहा था। साइकिल तो धो रहा था, लेकिन इसकी मौत कैसे हुई? साफ है, साइकिल धो रहा था, नहाने का मन किया, नहाने गया, नहाते नहाते ज्यादा पानी पी लिया और मर गया। हनीफा तुम्हें क्या लग रहा है, इधर मजाक हो रहा है? सॉरी सर, सॉरी। सर लाश के शरीर में पानी ऐसा हो सकता है उसकी तबीयत पहले से खराब हो और सर्दी में भीगने के कारण मौत हो गई हो। नहीं, ये केस इतना सिंपल नहीं है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और इस एरिया को अच्छे से चेक करो। प्रोफेसर क्या पता चला? लाश के पास जो बोतल मिली है उस बोतल में उंगलियों की निशान मिले हैं। वो फिंगरप्रिंट लाश से मैच नहीं हुए। इसका मतलब साफ है वो बोतल किसी और की है। क्या हुआ था यहाँ? मेरे दोनों बच्चे आपस में खेल रहे थे। खेल रहे थे? किससे? खिलौना या और कुछ? पानी से। पानी? फिर क्या हुआ? उसके बाद में अपनी बकरी को बांधने गया और जब वापस आया ये सब कुछ हो चुका था। किसका फोन बज रहा है? सॉरी सर, मेरा। उठाओ जल्दी से। सर और नंबर 4 पर मर्डर हुआ है। सर आपका फोन आया है। सलाम साहब, अलाउद्दीन स्पीकिंग। हाँ बोलो। सर मुर्शिदाबाद में 3 मर्डर हुए हैं। सर फिर से कॉल आ रहा है। हनीफा! हनीफा! यस सर, मैंने नहीं खाया। तुम्हारी नींद ही पूरी नहीं होती। सॉरी सर। पहली घटना तालाब के पास, दूसरी मौत साइकिल धोते हुए और तीसरी बार में बच्चे आपस में खेल रहे थे। उसके बाद वार्ड नंबर 4 और मुर्शिदाबाद। और जहाँ भी क्राइम हुआ वहाँ हर जगह पानी मौजूद था। तो इन सब से क्या साबित होता है? इन सब मौतों का कारण कहीं ना कहीं पानी ही है। लेकिन सर पानी से कोई कैसे मर सकता है? मरा नहीं, मारा गया है। सर मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सर अलाउद्दीन कहीं नजर नहीं आ रहा है, वो हमेशा छुट्टी पर रहता है। आप उसे निकाल क्यों नहीं देते? वो छुट्टी पर नहीं
उसे पकड़ो जल्दी। सर ये तो कोई भी नहीं है। सर इधर कोई भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? उसे जमीन निकल गई है, आसमान खा गया। इतनी जल्दी वो आंखों के सामने से कैसे गायब हो सकता है? मुझे कुछ नहीं पता। इस एरिया को अच्छे से चेक करो। वो यही कहीं होगा। एक भी कोना छूटना नहीं चाहिए। क्या हुआ, डर गए? नहीं, वो बस कुछ सोच रहा था। बॉडी को लैब भेज दिया है, रिपोर्ट कल तक आ जाएगी। ठीक है। सर पूरे एरिया को अच्छे से चेक कर लिया पर कोई नहीं मिला। एक इंसान हमारे आंखों के सामने से गायब हो गया, वो भी एक कत्ल करके। चलो इससे ये तो साफ हो गया कि ये मर्डर है और ये सारे कत्ल एक ही इंसान कर रहा है। ये सब केस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बोतल को लैब भेजो और फिंगरप्रिंट चेक करो इसके। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आते ही मुझे इन्फॉर्म करना। सेठ, एक और मौत हो गई हमारे आंखों के सामने। पता तो नहीं चल रहा है ये सब कर कौन रहा है। डॉक्टर रोहन को फोन करो और पूछो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स आई या नहीं। रिपोर्ट्स आ गई और मैं भी। क्या पता चला? पता तो बहुत कुछ चला है। इन सभी मौतों में एक चीज सिमिलर है। पानी। पानी तो है ही, लेकिन उससे भी बड़ी चीज पता लगी है। सभी लाशों की बॉडी में पानी फेफड़ों तक पहुंचा है, लेकिन मौत पानी से नहीं बल्कि एक वायरस की वजह से हुई है। वायरस? कैसा वायरस? अभी ये क्या चिरांद आ गई। अभी देखते। एक ऐसा वायरस जिसके बारे में कुछ नहीं पता। ये क्या बोल रहे हैं इससे। वायरस के बारे में मैंने बहुत रिसर्च की, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। ऐसा लगता है ये वायरस अभी तक बना ही ना हो। इस वायरस को आने वाले समय में बनाया जाएगा। शायद कुछ ऐसा ही। ऐसा कैसे हो सकता है? पता नहीं, लेकिन ये वायरस बहुत खतरनाक है। उन्हें इस वायरस को पानी के जरिए लोगों तक पहुंचाता है और वायरस पेट में जाते ही रिएक्ट करता है और दिल को ब्लॉक कर देता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। केस और उलझ गया। सर पहले वो उंगलियों के निशान मैच नहीं हुए और अब ये वायरस। सर उस इंसान की तरह ये वायरस भी पैदा नहीं हुआ। लेकिन मुझे ये समझ में आ रहा है। मेरे पास एक प्लान है, सब कुछ कल समझाऊंगा। कल पूरी तैयारी से आना और याद रखना अपनी जान की फिक्र मत करना। कहाँ रह गए हनीफा? गुड मॉर्निंग सर। सॉरी सर कुछ काम था। ठीक है बैठो वहाँ। क्या बात है, सर ने डांटा नहीं। तेरी किस्मत अच्छी है। सर बताइए प्लान। क्या तुम्हें पता है ये सब मौत किस वजह से हुई है? पानी। पानी? लेकिन पानी वेस्ट करने की वजह से। जो भी पानी वेस्ट कर रहा है ये सीक्रेट किलर उसे ही मार रहा है। पहले बोतल, फिर साइकिल, वार्ड नंबर 4, फिर मुर्शिदाबाद, उसके बाद हमारे आंखों के सामने ये 12 मौतें पानी वेस्ट करने के दौरान हुई है। तो फिर जहाँ भी पानी वेस्ट होगा वहाँ सिगरेट किलर आ जाएगा। बिल्कुल सही। तो अब हमें मछली को जाल में फंसाना ही होगा। उसको
आखिर मछली जाल में फंसी गई। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। बहुत मजा आ रहा है ना, लेकर चले से। बहुत अच्छा काम किया। बता क्यों किया तूने सब, क्यों ली मासूम की जान? हंस ले, बहुत जल्दी तुझे तेरी जुल्म की सजा मिलेगी। सजा तो मैं देने आया हूँ तुम लोगों को। किस बात की सजा? पानी बर्बाद करने की। बहुत हो गई बातें, अब जल्दी बता क्यों किया तूने इतना मर्डर? कहाँ से आया है तू? फ्यूचर से। देख मैं मजाक के मूड में तो बिल्कुल नहीं हूँ। मजाक मैं भी नहीं कर रहा। तो बता कौन सा साल से आया है? दिसंबर सन 21,023। अच्छा वो कैसे? टाइम ट्रैवल करके। अच्छा तो तेरे पास टाइम मशीन भी है? 1000 साल बाद तुम्हारे पास भी होगी, पर पानी नहीं। अफसोस वो मंजर देखने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगे। हम जिंदा बचे या नहीं उसकी फिक्र तू मत कर। असली मुद्दे पे आ, क्यों मारा लोगों को? तुम लोगों ने इतना पानी वेस्ट किया जिसकी वजह से हमारी पीढ़ी को उसका भुगतान करना पड़ रहा है। आज से 1000 साल बाद हमारी सेंचुरी में पानी का लेवल कम हो चुका है। हमें पानी की एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ रहा है। अच्छा चल मान ली तेरी बात, तू ये सब लोगों को समझा भी तो सकता था, यूं मारा क्यों? मैंने भी पहले यही सोचा था और लोगों को जागरूक करना शुरू किया। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करी, ना ही मेरी बात किसी ने सुनी और ना ही किसी ने समझने की कोशिश की। क्या इसके जिम्मेदार तुम लोग नहीं हो? और इतनी भयानक हालत में मैंने खुद कदम उठाया और उन लोगों को ख़त्म करना शुरू कर दिया जिनकी वजह से आज पानी ख़त्म हो रहा है। तुझे उन मासूमों पर भी तरस नहीं आया? बच्चे क्या जानते हैं पानी के मतलब? उनके बड़े तो जानते हैं, वो क्यों नहीं समझाते उनको? मैं तेरी बातों से सहमत हूँ, लेकिन तेरा तरीका गलत है। तरीका गलत है? हमारी पृथ्वी में 71% पानी है, जिसमें से सिर्फ 2% पीने लायक है और रोज़ाना 1 अरब से भी ज़्यादा लोग उस पानी को यूज़ कर रहे हैं। और पानी की कमी तो 2025 से ही शुरू हो जाएगी। तुम लोग बचत करोगे, बर्बादी रोकोगे तो हमारी ऐसी हालत नहीं होगी। और तुम लोग अगर थोड़ा थोड़ा पानी बचाओगे ना तो बहुत पानी बचेगा। तुम लोग अगर आज भी नहीं समझे तो तुम लोगों को इसका भारी भुगतान करना पड़ेगा। ऊपर वाले ने जो तोहफा दिया है उसका कुछ ख्याल तो करो। एक केस मेरी समझ के बाहर है, इसका फैसला कोर्ट ही ले सकता है। इस पे अच्छे से निगरानी रखना। कल सुबह इसकी कोर्ट में पेशी है। सर आपको क्या लगता है क्या होगा? मुझे तो साइको लग रहा है, इसकी दिमाग की हालत ठीक नहीं है, इसलिए ये बोल रहा है मैं फ्यूचर से आया हूँ। इसका मतलब ये जेल नहीं मेंटल हॉस्पिटल जाएगा। वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
कहाँ गया वो तुम लोगों के होते हुए? सो रहे थे क्या ड्यूटी छोड़कर? नहीं सर, हम सारी रात जागकर निगरानी कर रहे थे। 1 मिनट के लिए भी सोए नहीं। हाँ सर, अलाउद्दीन सही बोल रहे हैं। नहीं, हमने कमरे का दरवाजा खोला। खिड़की से भी भागने की गुंजाइश नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? बंद कमरे से कोई इंसान कैसे भाग सकता है? कोई जादू है या टेक्निक? कहीं उसकी बातों में सच्चाई तो नहीं? आपका मतलब फ्यूचर से आने वाली बात? ऐसा कैसे हो सकता है? जमीन निकल गई, आसमान खा गया। इतनी जल्दी वो आंखों के सामने से कैसे गायब हो सकता है? पानी 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 बर्बाद करने। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इंसान जिसके उंगलियों के निशान तो लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ऐसा तो नहीं, कहीं वो इंसान पैदा ही नहीं हुआ हो। ऐसा लगता है ये वायरस अभी तक बना ही ना हो। मतलब इस वायरस को आने वाले समय पर बनाया जाएगा। सर, उस इंसान की तरह वायरस भी पैदा नहीं हुआ। कहाँ से आया है तू? फ्यूचर से, टाइम ट्रेवल करके। शायद वो सच बोल रहा था। वो फ्यूचर से ही आया था। तो फिर वो कहाँ चला गया? वो जहाँ से आया था वहाँ वापस चला गया। दिसंबर सन 21,023। अब हमें उससे कोई खतरा तो नहीं? उसको जो मैसेज देना था वो हमें समझा कर चला गया। वो तो अब हमें कोई खतरा नहीं है। तुम तो उसकी नजरों में हो अनीपा, बच के रहना। ये केस तो यहीं खत्म हो गया। चलते हैं नए केस की तलाश में। ये कहानी बेशक एक इमेजिनेशन थी, लेकिन ये मैसेज हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है। पानी कुदरत की देन है। हम उसका महत्व तो जानते हैं, लेकिन पानी बचाना नहीं। हमें ये बात याद रखनी होगी, जल ही जीवन है। जल है तो हमारा आने वाला कल है।